गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज डेट है 4 दिसंबर 2020 और डीओई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 124 हम करेंगे जो कि मैथ सब्जेक्ट की है और क्लास 3 के लिए है। आज हम मेजरिंग लेंथ यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स जो कि हम पहले भी कर चुके हैं उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या आप जानते हैं 4 दिसंबर का दिन प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की जीत के जश्न के रूप में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन नौसेना के उन जवानों को याद किया जाता है जो युद्ध में शहीद हुए थे। इसे इंडियन नेवी डे भी बोलते हैं। जैसे 1971 में बेटा भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था तो उसमें भारत की जीत हुई थी, लेकिन हमारे कुछ जवान भी शहीद हो गए थे तो उन्हीं की याद में और जीत के जश्न में ये दिन हम मनाते हैं। कमरा नापना। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। बच्चों, आपको याद है ना, पिछली वर्कशीट में हमने एक खेल खेला था जिसमें आपने रेखा पर चलकर गेंद तक की दूरी अपने कदमों से नापी थी। अगर आपको अपने कमरे की लंबाई मापनी है तो आपके कितने कदम आएंगे अंदाज़ा लगाइए। जैसे आपको कमरे की एक लंबाई एक साइड को नापना है, ठीक है, तो कितने कदम आपके होंगे तो अंदाज़ा लगाइए। जैसे मैंने बोल दिया कि आपके कदम आएंगे 25। आपको अपना अंदाज़ा लगाना है। अब आप कदम मिलाकर चलकर देखिए। जैसे ये कदम मिलाकर चल रहे हैं, ये पैर यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ ख़त्म हो गया, इसके आगे ही दूसरा पैर लगा लिया, फिर दूसरा पैर लगा लिया, इस तरीके से। तो मिलकर चलकर देखिए आपके कितने कदम आए। माना कि आपके कदम आए 27। आपके अंदाजे और वास्तविक कदमों की संख्या के बीच का अंतर 25 जैसे माना था और 27 आए हैं तो 2 संख्या का अंतर है। अच्छा बताओ, ये बताओ बच्चों, यदि आपकी मम्मी या पापा कमरा नापे तो उनके कदमों की संख्या आपके कदमों की संख्या से ज़्यादा होगी या कम? कम होगी, क्योंकि आपका कदम, जैसे ये कदम है आपका, तो मम्मी या पापा का कदम ये होता है तो ये बड़ा है ना कदम, तो वहाँ पर कम कदम में वो दूरी तय हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आपको देखना है आपकी मम्मी या पापा के कितने कदम आएंगे। मान लिया जैसे 15 कदम आए। अब अपने मम्मी या पापा को चलकर कदम गिनने के लिए बोलें। आपकी मम्मी या पापा के कितने कदम आए? मान लिए वो आ गए 16। आपके अंदाजे और वास्तविक कदमों के बीच का अंतर आपने माने थे 15, आ गए 16, तो 1 का अंतर, ठीक है। आपके घर में जो चारपाई या पलंग है उसकी लंबाई आपकी कितने कदमों के बराबर होगी? जैसे पहले आपको अंदाज़ा लगाना है। मान लिया आपके 10 कदम की है, फिर आपने कदम गिने, आपके जैसे 10 ही कदम आ गई, मान लिया उसमें कोई भी चारपाई या कोई भी आपके घर में पलंग वगैरह है, ठीक है। तो अब वास्तविक में अंतर कितना है? ये 10 ही आपने अंदाज़ा लगाया था, 10 ही आ गए, तो हमारा अंतर है 0। बच्चों से बात करें कि लंबाई नापने में कदमों की संख्या अलग अलग क्यों आ रही है। उनसे चर्चा करें कि यदि हम वस्तु की लंबाई को कदमों, हाथ, बलिष्ठ आदि से नापें तो दैनिक जीवन में क्या दिक्कतें आ सकती हैं। कि उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर किसी चीज़ की लंबाई ज़्यादा है तो उसमें हमारे ज़्यादा कदम लगेंगे, और अगर किसी चीज़ की लंबाई कम है तो उसमें हमारे कम कदम लगेंगे। आज का कोरोना का मैसेज है कि कोरोना से बचने के लिए जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क डालकर जाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी चाहिए। आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे लाल रंग का जो बटन है उसको प्रेस कीजिए। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है। कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।